हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिन से मुझे ये कमेंट आ रहा था कि आपकी वीडियो रेगुलर नहीं हो रही है। तो ऐसा है कि बहुत टाइम से कुछ ज़िंदगी में, लाइफ में ऐसा कुछ चलता रहता है कि हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से मैं भी थोड़ा कुछ अपने पर्सनल कामों में बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो डालूँ। और यहाँ पे मुझे मेरे पूजा पाठ से भी रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं और आप लोगों को मेरी पूजा पाठ बहुत पसंद आती है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे कमेंट थे कि जो मैं मतलब वीडियो के थ्रू नहीं बता पाती, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक इस तरह का वीडियो बनाऊं जिसमें कि आप लोगों को कमेंट के रिप्लाई भी कर दूं और साथ ही कुछ मैंने शॉपिंग किया है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ वो भी आप लोगों को पसंद आता है। आप लोगों को वो सब देख के आइडिया मिलता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ नई आई है, तो वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे कमेंट में काफ़ी सारे ऑन द स्पॉट रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। कुछ ऐसे कमेंट रह जाते हैं जो कि मतलब कमेंट के थ्रू रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसी का रिप्लाई करूँगी और साथ ही आप लोगों के साथ शॉपिंग भी शेयर करूँगी। जो कमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं उसी में मैंने फोकस किया है और उसी को मैंने नोट डाउन कर दिया है, तो वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला कमेंट है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा आता है वो है कि आप आपके भगवान को रोज़ स्नान कराते हैं क्या। तो यहाँ पे एक बात मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में शेयर किया है कि मैं रोज़ भगवान को स्नान नहीं कराती हूँ। हर हफ्ते के गुरुवार के दिन मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा करती हूँ, भगवान जी को स्नान कराती हूँ, उन्हें अच्छे से साफ़ करती हूँ। जैसे कि मैं किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। पीताम्बरी या जैसे कि मेरे सभी ब्रास के विग्रह हैं, तो मैं जैसे पीताम्बरी होता है या कोई दूसरे केमिकल पाउडर आते हैं उससे मैं नहीं साफ़ करती हूँ। मैं भगवान जी को सिंपल जो दही होता है, दही से ही अच्छे से उन्हें मतलब मल के अच्छे से उन्हें स्नान करा देती हूँ, तो मेरे भगवान जी अच्छे से चमक भी जाते हैं और उनका स्नान भी हो जाता है। इस तरह से मैं हर गुरुवार के दिन मतलब मंदिर साफ़ करती हूँ और भगवान जी को नहला लेती हूँ। और जिस दिन अच्छे दिन होते हैं, जैसे कि कोई त्यौहार आ गया या कोई पूजा है मेरी बीच के दिनों में, तो उस दिन भी मैं भगवान का मतलब अभिषेक करती हूँ, उन्हें अच्छे से नहला के फिर उनकी पूजा पाठ करती हूँ। तो इस तरह से मेरे भगवान जी का स्नान होता है। उसके बाद फिर मुझे एक नेक्स्ट बहुत टाइम ये वाला कमेंट आया है कि आप जो लक्ष्मी विष्णु जी की आपने मूर्ति रखा है, तो ज़रूरी है क्या उसी तरह से मूर्ति होनी चाहिए या विग्रह होना चाहिए। तो ये भी आपके श्रद्धा या विश्वास या आपके पसंद के ऊपर होता है कि आपको घर में कैसे भगवान जी रखने हैं। मुझे इस तरह से लक्ष्मी नारायण जी की विग्रह रखना पसंद है। पहले जब मेरे पास विग्रह नहीं था तो मैं फ़ोटो भी मैंने इस तरह से ही रखा था, जो विष्णु जी के मतलब पैर दबाते हुए लक्ष्मी जी का जो विग्रह या फेस होता है, मतलब फ़ोटो फ्रेम होता है, वही मैंने रखा था। तो उसी तरह से मैंने मतलब विग्रह भी लाया है। अगर आपको दिल हो तो आप इस तरह का लाएं, या आपको दिल हो तो अलग अलग लक्ष्मी नारायण जी लाएं। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आपको इसी तरह से रखना है या ऐसे ही चीज़ लेना है, वो आपके पसंद और आपके विश्वास पे डिपेंड करता है। और मुझे एक कमेंट ये भी आता है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, इतने डिटेल में करती हैं, इतनी बड़ी पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद उन सब चीज़ों का क्या करती हैं। तो जैसे कि नॉर्मल सी बात है, जो हम पूजा करते हैं तो उसमें प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद तो हम भगवान को भोग लगाने के बाद खुद ही खा लेते हैं। उसके बाद जो भी फूल माला हुआ और चावल हुआ, अक्षत हुआ, ये सब चीज़ों का ही यूज़ होता है। तो अक्षत तो मैं रख देती हूँ मेरे बालकनी में, चिड़िया आके उसे चुन लेती हैं, मतलब खा लेती हैं। और जो इस तरह के फूल माला ये सब होते हैं, मैं इनका जब बहुत थोड़े में रहता है क्वांटिटी में, तो मैंने उसका आप लोगों के साथ होममेड धूप बनाना बताया था, तो वो बना लेती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। जैसे टाइम होता है उस तरह से, ऐसा नहीं है कि जितने भी फूल माला मेरे घर में निकलता है तो सबका ही मैं हमेशा ही धूप बनाती हूँ। तो जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं बना लेती हूँ, नहीं
नहीं तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि मेरे घर के पास ही डैम है, पानी का जैसे नहर जैसा जाता है वो है, तो मैं उसी में ले जाके सभी चीज़ों को वहाँ पे विसर्जन कर देती हूँ, पानी में प्रवाहित कर देती हूँ। अगर आप पानी में नहीं प्रवाहित कर पा रहे हैं तो आप उसे कहीं पे भी जैसे अच्छी जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पे ले जाके रख दें, या खेतों में कहीं पे भी आप खुली जगह में जहाँ पे कचरा इस तरह की चीज़ ना हो वहाँ डाल दें कि वो थोड़े दिन में वो जैसे कि खाद बन जाएगा, वो फिर से मिट्टी में डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली चीज़ों को ले जाके विसर्जन ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ भी मैं उसे अगर रख रही हूँ या छोड़ के आ रही हूँ तो वहाँ पता नहीं लोग उसे पैर से छुएंगे या किस तरह से हाथ लगाएंगे। तो ये मेरा विश्वास है, तो मैं उस तरह से ही इस पूजा के जो भी सामान होते हैं ऐसे ही मैं उन चीज़ों का मतलब विसर्जन करती हूँ। हाँ, और एक मुझे कमेंट आ रहा था कि चौखट के दोनों तरफ मैं शाम को मतलब मैंने इवनिंग का जो मेरा रूटीन होता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे वीडियोस में भी मैंने दिखाया है, पूर्णिमा की पूजा में भी मैंने दिखाया है कि मोस्टली मैं चौखट की भी पूजा करती हूँ। साथ ही वहाँ पे मैं रोज़ की दिया जलाती हूँ। रोज़ ही मेरा मतलब रूटीन है कि शाम को मैं चौखट पे दिया जलाती हूँ। तो वो दिया जो मैं जलाती हूँ वो किस धातु का होता है, तो यहाँ पे मैंने दो इस तरह से पीतल के दो ये दिए ले रखे हैं और उसी में मैं घी का दिया जलाती हूँ। ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि घी का ही दिया जलाए, घी का, तिल के तेल का, जो भी आपसे बन सके उसका आप घी दिया जला सकते हैं। बस मुझे ऐसे लगता है कि शाम के टाइम हर जगह मतलब चौखट पे भी दिया जलना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से दिया जलाती हूँ। एक कमेंट ये भी आता है कि आप आपके भगवान जी का श्रृंगार करवा लीजिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे भगवान जी इसी तरह से बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन कभी अगर मुझे चांस मिला या मुझे कोई ऐसा बंदा मिल गया कि जो मेरे भगवान का बहुत अच्छे से श्रृंगार करके दे सकता है तो मैं ज़रूर ही कराऊंगी। लेकिन अभी तक मेरे मन में ये वाला कोई कभी ख्याल आया नहीं है, और जिस दिन मुझे ऐसा फील होगा या मुझे कोई ऐसे मेरे नज़र में आ जाएगा कि भगवान जी मेरे और सुंदर लगने लगेंगे श्रृंगार करने के बाद, तो उस दिन मैं श्रृंगार भी करवा लूँगी। जब भी मैं आप लोगों के साथ मेरी पूजा से रिलेटेड शॉपिंग शेयर करती हूँ तो मुझे ये भी कमेंट आता है कि मुंबई में आप कहाँ से शॉपिंग करती हैं, उस मार्केट का आप नाम मेंशन कीजिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं कोई एक फ़िक्स मेरा मार्केट नहीं है कि मैं वहीं से शॉपिंग करती हूँ। मार्केट मतलब मुंबई ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप देखेंगे कि हर एरिए में बहुत अच्छा खासा मार्केट होता है। उसके लिए हमें शॉपिंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक एक एरिए में हमें जाना नहीं पड़ता है। आपके नियर बाय 2-4 किलोमीटर के अंदर ही आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्केट मिल जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे मेरी दीदी जहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे भाईंदर में मेरी दीदी रहती हैं, तो वहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो वहाँ से मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। वहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं और रिजनेबल रेट में मिलती हैं कंपेयर टू पुणे। जैसे कि मैं पुणे में रहती हूँ, पुणे से अगर कंपेयर करें तो बहुत अच्छी वेराइटी और अच्छे कलेक्शन मुंबई में आ जाते हैं। जो चीज़ें मुंबई में मतलब आ जाई हैं वही सेम चीज़ें पूना में आते आते 2 महीने लग जाते हैं, तो उसका जो एक ट्रेंड होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो सब चीज़ें फिर मैं मुंबई से ही लाऊं, जब भी जाऊं तो वहीं से ले लूं, क्योंकि पुणे में आते आते भी चीज़ें थोड़ी पुरानी हो जाती हैं और साथ ही उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। तो मैं मुंबई से जैसे भाईंदर से ले लेती हूँ, कभी दादर में ही मैं जैसे जब जाती हूँ बस से उतरती हूँ तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे जो मुंबई में रहते होंगे उनको पता होगा कि मुंबई में दादर जो एरिया है वहाँ पे भी बहुत अच्छा बहुत बड़ा मार्केट है, होलसेल मार्केट भी है, रिटेल मार्केट भी है, तो वहाँ से भी ले लेती हूँ। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बल्क में चीज़ें खरीदना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट में खरीदना चाहते हैं तो आपको मुंबई के टाउन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे क्राफ्ट मार्केट, मनीष मार्केट, इस तरह का मार्केट है। वो भी आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उन सब मार्केट का भी डिटेल में वीडियो बहुत सारे लोगों ने बनाया है, तो वो आप वीडियो देख के आप वहाँ पे भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं।
फिर अभी मुझे 1 महीने से ये भी कमेंट आ रहा है कि आप वैभव लक्ष्मी का जो मार्गशीर्ष महीने का वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है वो आप करती हैं क्या? तो हाँ, वो भी मैं करती हूँ। एक्चुअली उसी की मैं शॉपिंग अभी की हूँ, जो मैं आपको आगे की मतलब आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग किया है। तो वैभव लक्ष्मी का जो मार्गशीर्ष महीने के वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है वो मैं करती हूँ, जो अमावस्या से अमावस्या के बीच में मार्गशीर्ष महीना आता है वो। क्योंकि अपने नॉर्थ साइड में, एक्चुअली मैं भी नॉर्थ साइड की हूँ, लेकिन मेरा बॉर्न एंड बॉटअप मुंबई से हुआ है, महाराष्ट्र से हुआ है। और ये जो वैभव लक्ष्मी का व्रत है वो मैं मुंबई में ही, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं आजू बाजू में जो भी मेरे नेबर थे उनका देख के मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं भी वो व्रत रहूं। तब से मैं वो व्रत करने लगी। और वो व्रत मैं जब करती थी तो वो उनके तिथि के हिसाब से करती थी, क्योंकि महाराष्ट्र में चीज़ों को अमावस्या से लेके अमावस्या के बीच में का महीना मानते हैं। और अपने नॉर्थ साइड में क्या होता है कि पूर्णिमा से पूर्णिमा तक मानते हैं। पूर्णिमा के बाद हमारा महीना बदल जाता है और महाराष्ट्र में अमावस्या के बाद बदल जाता है। जैसे कि अभी वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है, अभी शायद ये गुरुवार को दूसरा गुरुवार रहेगा, लेकिन अब महाराष्ट्र में जब नॉर्थ साइड में तीसरा गुरुवार होगा तो महाराष्ट्र में वो पहला गुरुवार होगा। तो इस तरह से मैं इसी को फॉलो करते जा रही हूँ, क्योंकि पहले से मैंने उसी तरह से मैंने किया है तो उसमें मैंने चेंजेस नहीं किया है। तो मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ और उसी हिसाब से होता है नॉर्थ साइड में भी और महाराष्ट्र में भी। बस थोड़ा सा तिथि का फेर हो जाता है, लेकिन मैं भी रहती हूँ। तो उसकी मैं वीडियो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँ। और उसकी जो भी मैंने शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों के साथ अभी आगे के वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक मुझे ये कमेंट आता है बार बार कि जो पूर्णिमा की पूजा होती है, मैंने पूर्णिमा की पूजा का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। वो वीडियो भी शेयर करने के बाद काफ़ी सारी मेरी बहनों का कमेंट आता है कि मैंने आपका देख के दी, हमने पूजा करना शुरू किया है और हमें पूजा करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, घर में एक पॉजिटिविटी लग रही है। तो ये कमेंट पढ़ने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो उस वीडियो में मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि जो पूर्णिमा की पूजा होती है वो क्या दोपहर को कर सकते हैं क्या? तो पूर्णिमा की पूजा आप दिन भर में कभी भी करें, आपके मतलब जैसे आपको नीड हो। आपके घर में जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, आपके घर में काम है, सुबह के टाइम ऑफिस जाना होता है, टिफ़िन होता है, ये सब चीज़ों का दुनिया भर के काम होते हैं। तो दिन भर में पूर्णिमा की पूजा आप कभी भी करें, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है। तो अगर आप दोपहर को पूजा कर रहे हैं तो दोपहर को आप भगवान को भोग लगा लें, सुबह कर रहे हैं तो सुबह पूजा करके भोग लगा लें, शाम को कर रहे हैं तो शाम को पूजा करके भोग लगा लें। तो उसमें कुछ भी ऐसा कंपल्शन नहीं होता है कि इसी टाइम पे हमें करना है, ऐसे ही करना है। सब हमारे भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। उन्हें ये बस देख के अच्छा लगता है कि भगवान मतलब हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं। वो आप किस टाइम पे निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, उससे उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कोई बात आप लोगों को आपको ना पसंद आए, आपको नहीं जमे कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक पसंद होती है, अपनी अपनी क्या कहते हैं नीड होती है, उस हिसाब से ही इंसान कर सकता है। सो इस तरह से ये मेरा मतलब पूरे मैंने जो कमेंट मुझे लग रहा था कि सामने सामने बताना सही होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए कि वो कमेंट में लिखने जाएंगे तो उतना लिख भी नहीं पाएंगे और उतना शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ सामने सामने ही बातें कर लूँ। तो इस तरह से ये मैंने कमेंट का आप लोगों को रिप्लाई दे दिया। अब मैंने मेरे वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए मैंने क्या शॉपिंग किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी शॉपिंग अच्छी लगेगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ।
मार्कशीट मैंने की वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए। सबसे पहले मैंने ये शॉपिंग किया है, ये लक्ष्मी जी की बॉडी, उनका शरीर। तो इस तरह से देखिए, ये पूरा साड़ी पहने हुए इस तरह से आसन पे बैठी हुई हैं और सिर्फ मुझे यहाँ पे उनका जो स्वरूप है, जो रूप है, वो मुझे फेस उनका लगाना है। और अंदर की तरफ इस तरह से देखिए तांबे का कलश है। जैसे कि नॉर्मल में तांबे का या पीतल के कलश पे नारियल रख के और उनका फेस लगाती थी, तो वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बॉडी नहीं रहती थी मेरे कलश के उस पे। यहाँ पे मैंने ये बॉडी ले लिया है, जहाँ पे मतलब ऊपर कलश के ऊपर नारियल रख के और नारियल पे उनका फेस लगा दूँगी और फिर पूजा करूँगी। तो ये सब भी मैं गुरुवार की पूजा में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैंने ले लिया है। ये मुझे अब लक्ष्मी पूजन हुआ या वैभव लक्ष्मी का पूजा हुआ, तो सब में मुझे काम आएगा। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। तो ये मैंने मुंबई से लिया है और ये 12 इंच की है। इसमें भी साइजेस थे, अलग-अलग साइज़ है, छोटा, बड़ा। मैंने ये मीडियम साइज़ वाला लिया है, मतलब ना छोटा ना बड़ा। तो इस तरह से ये है। ये सब जो भी मैं शॉपिंग दिखा रही हूँ, ये मैं दादर स्टेशन से बाहर आप आएँगे तो कबूतर खाना है, कबूतर खाने के पास ही कीर्तिकर मार्केट है, वहाँ से मैंने शॉपिंग किया है। अगर आप लोग मुंबई में रह रहे हैं और दादर के नियर बाय रह रहे हैं, तो आप अगर कबूतर खाना जाके वहाँ पे कीर्तिकर मार्केट पूछेंगे, तो कीर्तिकर मार्केट में आप घुस के देखेंगे तो सब इसी टाइप के दुकान वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ये लिया है पद्म लक्ष्मी का स्वरूप। तो यहाँ पे ये मतलब मैंने माता रानी का, जैसे गुरुवार का व्रत जो 4 या 5 गुरुवार आता है, तो मेरे पास 1-2 उनका स्वरूप था और 1-2 मैंने अभी नए लिए हैं। तो पहले मैं आप लोगों को नए वाले दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पद्म लक्ष्मी का रूप लिया है, तो कितनी सुंदर लग रही हैं, आप देख सकते हैं। मुझे देखने के बाद उनको ऐसे लग रहा है कि सिर्फ देखते रहूँ, मतलब नज़र ही उनके चेहरे से हट नहीं रही है। उनकी आँखें देखिए, उनका फेस, उनका नाक नक्शा, मतलब देख के एक मन को अलग ही मुझे खुशी इस तरह से मिलती है। तो उन्होंने पूरा देखिए आभूषण भी पहन रखा है, पूरा उनका इस तरह से वर्क किया गया है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत सुंदर सी मेरी माता रानी हैं, लक्ष्मी माँ हैं। जब गुरुवार के दिन मैं इनका श्रृंगार और ज़्यादा करूँगी, तो और ज़्यादा सुंदर मेरी लक्ष्मी माँ लगेंगी। तो यहाँ पे इस तरह से कलश के ऊपर नारियल रख के और जब मैं इस तरह से उनका स्वरूप फेस वहाँ पे लगाऊँगी, तो बहुत ही सुंदर सी मेरी माता रानी लगेंगी, लक्ष्मी माँ लगेंगी। ऐसा लगेगा कि साक्षात लक्ष्मी माँ मेरे घर में विराजमान हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़ी सुंदर सी, मतलब उनके चेहरे को मैं निहार रही हूँ और उनको टच कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी माँ मेरे सामने बैठी हुई हैं। तो एक मैंने ये स्वरूप लिया है। उसके बाद दूसरा मैंने लिया है ये जो महाराष्ट्र में कोल्हापुर की महालक्ष्मी हैं, उनका स्वरूप लिया है। तो इस बार ये वाला स्वरूप का बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में आया हुआ है और बहुत सुंदर सा देखिए इनका ये भी स्वरूप है। तो लक्ष्मी माँ के जैसे अनेक स्वरूप हैं, तो उसी तरह से मैंने भी 4-5 कलेक्शन कर लिया है कि हर गुरुवार को अलग-अलग स्वरूप का उनके पूजन करूँगी। तो यहाँ पे ये वाली महालक्ष्मी माँ का मैंने स्वरूप लिया है। तो ये कोल्हापुर की जो महालक्ष्मी हैं, उनका वही सेम स्वरूप है। तो देखिए ये भी काफ़ी सुंदर सा है। तो जो मैंने पहले पद्म लक्ष्मी का स्वरूप आपको दिखाया, वो 1850 का था और उन्होंने मुझे, मतलब जैसे कि वो होलसेल का शॉप था, एक बप्पा मोरिया करके एक शॉप है, उसपे से मैंने लिया है। तो उन्होंने वो मुझे 1550 रुपए में दिया है और ये वाला उससे छोटा साइज़ है, तो ये वाला मुझे 1250 या 1300 में दिया है। और इस तरह से ये जो आप फेस देख रहे हैं, ये फाइबर मटेरियल में है और इसमें पूरा इस तरह से हैंडवर्क किया हुआ है। इसे पीछे की तरफ इसमें होल रहता है, उसे आप अच्छे कोई स्ट्रॉन्ग धागे के साथ बांध के और नारियल पे हमें बांधना रहता है। तो इस तरह से ये 2 मैंने स्वरूप लिया है, ये मैंने नए लिए हैं और उसके बाद 2 मेरे पास पुराने हैं, जो मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक स्वरूप है इस तरह से महालक्ष्मी माँ का, ये मैंने मतलब दिवाली में मैं इनका पूजा करती हूँ ऑलरेडी और वैभव लक्ष्मी के भी पूजा में, मार्कशीट के वैभव लक्ष्मी के भी पूजा में करती हूँ। लेकिन मुझे 3-4 कलेक्शन करना था, तो इसलिए मैंने 2 नए लिए हैं और 2 ऑलरेडी मेरे पास हैं। तो ये भी देखिए काफ़ी सुंदर सी हैं, इनका भी चेहरा देखिए कितना मासूम सा और कितना सुंदर सा लगता है। देख के मतलब एक मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, इस तरह की चीज़ें भी लेके और पूजा पाठ की जो भी चीज़ें मैं लेती हूँ, तो मुझे एक अलग ही खुशी और आनंद मिलता है। तो इस तरह से एक स्वरूप ये है माता रानी का, लक्ष्मी माँ का।
और एक स्वरूप है इस तरह से, देखिए ये थोड़ा से बड़े साइज में है, मतलब छोटे बड़े जैसे साइज आपको पसंद हो उस साइज का आप ले सकते हैं। तो एक साइज ये भी है लक्ष्मी माँ का। तो यहाँ पे देखिए ये भी कितनी सुंदर सी हैं, ये भी पूरे श्रृंगार के साथ इनका ये स्वरूप है। नथिया पहन के रखा है उन्होंने, मतलब ये स्वरूप का। और जो मैंने इससे पहले दिखाया, मैं पूजा ऑलरेडी करती हूँ और इस बार मैंने 2 उनका जो रूप है वो मैंने लिया है। फिर वस्त्र मैंने उनके लिए हैं, तो यहाँ पे वस्त्र भी जो कोल्हापुर की महालक्ष्मी माँ पहनती हैं उसी टाइप वाला मैंने एक ये वस्त्र लिया है हरा कलर में। तो बहुत ही सुंदर सा देखिए ये भी वस्त्र है और इसकी मटेरियल, मतलब इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर सा है। देखिए ये भी जो हैवी वाली साड़ियाँ होती हैं उसी की बनी हुई है, मतलब हल्की फुल्की बिल्कुल नहीं है। उसी के साथ एक मैंने इस तरह से पीला वाला लिया है, जो बनारसी साड़ी कहते हैं, शालू कहते हैं, वही वाले मटेरियल में ये दूसरा वाला घाघरा चोली है। तो इस तरह से ये मैंने 2 के कॉम्बिनेशन में ले लिया है। और यहाँ पे जो मैंने उनकी अब शरीर लिया है, बॉडी लिया है, उस पे तो उन्होंने साड़ी पहन रखा है, उस पे तो मुझे मतलब चेंज करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मतलब नारियल पे और कलश पे अगर मैं पूजा करूँगी तो वहाँ पे मैं इस तरह से पहना के उनके स्वरूप की पूजा करूँगी। तो ये 2 मतलब वस्त्र उनके मैंने लिए हैं। फिर यहाँ पे मैंने उनके कुछ थोड़े बहुत ज्वेलरी ली है, श्रृंगार का सामान लिया है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ जो भी मेरे पास है वो उनका ही दिया हुआ है, उन्हीं का है, तो मैं वही पहनाती हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा-सा और वहाँ मार्केट में गई तो मुझे दिल हुआ कि इस तरह से मोतियों वाली माला और इस तरह से चोकर, जो मतलब गले में एक थोड़ा-सा छोटा-सा साइज़ का रहता है वो, और एक बड़े साइज़ में इस तरह से सेट में ले लिया है। तो इसमें इस तरह से इयररिंग भी है और साथ ही मतलब ये पूरी माला है और उसी के साथ वो छोटा वाला है। तो ये पूरा मुझे 300 रुपए में मिला है, मतलब बड़ा वाला 200 रुपए का और छोटा वाला 300 रुपए का। तो बहुत अच्छे रेट में, रिज़नेबल रेट में और अच्छी क्वालिटी में मिल गया है। तो उस मार्केट में आप जाएँगे तो देखेंगे होलसेल में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं और मतलब अच्छी-अच्छी शादी-ब्याह में भी लोग आके वहीं से शॉपिंग करते हैं। तो इस तरह से ये मैंने लिया और साथ ही एक इस तरह से ये स्टैंड ले लिया है। ये स्टैंड ऐसा है कि जब कलश पे नारियल रखेंगे तो नारियल का ऊपर का जो मेन पॉइंट होता है, जड़ होता है, वहाँ पे इसे लगा के और फिर जैसे कुछ उनको माला पहनाना है या उनको कुछ भी ज्वेलरी पहनानी है तो वो पहनाने के काम आएगा। तो ये वाला एक नया मार्केट में आया था, तो एक मैंने ये ले लिया है। तो इसमें भी 2, जैसे ये 4 आप देख रहे हैं, 4 इस तरफ 4 इस तरफ इसका स्टैंड में, तो 2 का भी था, 3 का भी था, 4 का भी था। तो मैंने 4 का ले लिया है कि कम ज़्यादा हो तो जैसे भी मुझे पहनाना हो तो मैं उसे पहना पाऊँ। तो सो फ्रेंड ये सब मैंने शॉपिंग किया है मार्गशीर्ष महीने के वैभव लक्ष्मी की पूजा के लिए। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।